दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल यूपी बिहार सक्सेस मंत्रा की क्लास से मैं यूपी बिहार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं या जितने भी सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों मैं संविधान से प्रारंभ की हूँ कि अपने सारी क्लासेस। तो संविधान का जो पहला था प्रस्तावना, फिर नागरिकता, तो उनसे संबंधित मैं प्रश्न उत्तर और पूरे चैप्टर को मैंने बहुत कम समय में कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आप किसी एग्ज़ाम में जा रहे हैं दोस्तों, अगर आपका पॉलिटी नहीं तैयार है तो आप इस क्लास को, पूरी क्लास को देख लेंगे दोस्तों, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप यहाँ से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो दोस्तों चलिए मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए दोस्तों अगर पसंद आए सेशन तो। लिखा है कि नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकार की मांग की थी। नेहरू रिपोर्ट जो होता है तो उसके माध्यम से कब मांग की गई थी मूल अधिकार की? 1928 ईस्वी में। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता। अब कह रहा भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है। अब कह रहा भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अब कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह बंद किया गया कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? ये कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि मूल अधिकार कहाँ से, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो 12 से 35। कौन से भाग से? तो भाग 3। कहाँ से लिया गया है मूल अधिकार को? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। इस पाठ में ये बताने की कोशिश की गई है। अब कह रहा है कि किन आधारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता है? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 13 है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किन किन न्यायालयों को प्राप्त है? पहले तो न्यायिक पुनर्विलोकन के जिक्र का हुआ तो अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 13। अब कह रहा है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किन किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय 226 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। अब कह रहा है आच्छादन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 13 से संबंधित है आच्छादन का सिद्धांत। मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये भी आता है। संविधान के किस भाग को भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 जो कि मूल अधिकार से संबंधित है। संविधान का भाग 3, अब यही क्वेश्चन पूछ दिया कि किससे संबंधित है? तो मूल अधिकार से। संविधान का मौलिक अधिकार संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो 12 से 35 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में मूल रूप से जैसे मूल अधिकारों की संख्या 7 थी मूल रूप से, लेकिन बाद में क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया जाता है। इसलिए दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 6 है। हमारे साथ याद करते चलिए दोस्तों आप लोग भी। क्या कह रहा है कि मूल संविधान में, जोर दे के बात कर रहे हैं हम, कि मूल संविधान में मूल रूप से कितने मूल अधिकार थे? तो 7 थे। लेकिन वर्तमान समय में मूल अधिकार 6 कैसे हो गए? तो वही जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है दोस्तों, उसे एक विधिक अधिकार मान लिया गया है। अब कह रहा है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अब कह रहा है कि भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? तो अनुच्छेद 13 ही है। अब कह रहा संपत्ति को मूल अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया था? हमने कहा था कि प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 पे। बाद में कितनी हुई? 6 में। छठा हो गई क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार था मूल अधिकार से हटा दिया गया। अभी कौन से संविधान संशोधन द्वारा अलग किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अलग कर दिया गया था। संपत्ति का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उल्लंघित किया गया था? जब था तो वास्तव में तो 19(1) च था और अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति को रखा गया था। अब संपत्ति का अधिकार कहाँ है, किस अनुच्छेद के तहत है? एक विधिक अधिकार माना गया है संपत्ति को, तो अनुच्छेद 300 क के तहत है।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो समता के अधिकार का वर्णन दोस्तों किस में किया गया है? 14 से 18 में किया गया है। अब कह रहा है कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13 है दोस्तों, 14 है। मूल अधिकार के समक्ष समता और विधियों के समान, न्यायिक पुनरावलोकन 13, 14 क्या हुआ? विधियों के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। अब दूसरा क्वेश्चन बच जाएगा कि 14 है प्रदत्त समानता का अधिकार किन को उपलब्ध है? तो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है ये 14 जो है। अब कह रहा है कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण जो है, जो विधियों के समान संरक्षण वाक्यांश से कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और विधि के समक्ष संविधान कहाँ से लिया गया है? विधि के समक्ष समता, तो वह ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अब कह रहा है दोस्तों कि अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किनको किनको प्राप्त है? वे केवल नागरिकों को प्राप्त है। धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 15 जो है, तो वो केवल नागरिकों के लिए है, ना कि व्यक्तियों के लिए। अब कह रहा है समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 15 में दिया गया है दोस्तों। अब कह रहा है अनुच्छेद 15(4) संविधान में कब जोड़ा गया? तो 15/4/1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कह रहा है अनुच्छेद 15(5) को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 15(5) को तो 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। लोक नियोजन में अवसर की समानता को बंद कौन सा अनुच्छेद है? तो 16 है। अनुच्छेद क्या है? 16 है। अनुच्छेद को ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 16 किससे है? लोक नियोजन की अवसर की समानता है। 17 क्या है? स्पृश्यता है। 18 क्या है? उपाधियों का अंत है। पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो 16(4) के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध करता है? तो वह 17, अनुच्छेद 17। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किया गया है? तो वह है 17, अनुच्छेद कौन सा है? 17। अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम जो है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस न्याय से जोड़ा गया है, किस नाम से जोड़ा गया है जाना जाता है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। कौन सा अनुच्छेद भारत में उपाधियों का अंत करता है? उपाधियों का अंत 18 करता है। स्पृश्यता 17, लोक नियोजन में अवसर की समता 16, धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशत 15 करता है। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 है। अब देखिए किस क्षेत्र में के राज्य को सम्मान प्रदान करने की अनुमति दी जाती है? राज्य को सेना व विद्या के क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत। कोई विदेशी नागरिक जो भारत में कोई विश्वास या लाभ का पद धारण कर लिया है, ठीक है, वह किसकी अनुमति से किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है? तो राष्ट्रपति जब अनुमति देगा तभी वह किसी दूसरे देश से क्या करेगा? राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता का अधिकार उल्लंघित किया गया है दोस्तों? तो वह है 19 से 22 के तहत। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो वाक आदि विषयक जो भी संबंधित स्वतंत्रता है दोस्तों, उसको दिया गया है दोस्तों। अब कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 20 के तहत दोस्तों। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत कौन सा मूल अधिकार प्रदत्त किया गया है? तो शिक्षा का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 22 के द्वारा कौन सा मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। किस मूल अधिकारों को आपातकाल की उद्घोषणा होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? 20 और 21 द्वारा प्रत्यय जो मूल अधिकार है उसको नहीं निलंबित किया जा सकता है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? ज्ञान कौर बनाम केरल राज्य के वाद में ऐसा बात किया गया था दोस्तों। अब कह रहा है कि इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने जन स्थानों पर जहाँ पे काफ़ी लोग बस रहे हैं धूम्रपान को निषिद्ध कर दिया था। मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के बाद में ऐसा किया था दोस्तों। निवारक निरोध के अधीन विरुद्ध जो है व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है? तो 3 माह तक दोस्तों। निवारक निरोध विषयक संविधान की किस सूची के अंतर्गत शामिल है? समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों। किन अनुच्छेदों का समूह शोषण के लिए विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है? तो वह 23, 24।
अब 23-24 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम से संबंधित है। 23 दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत कारखानों, खानों तथा किसी जोखिमपूर्ण कार्य में बालकों का नियोजन, जो 14 वर्ष से कम के बालक रहेंगे उन्हें काम में नहीं लगाया जा सकता है। ये बात अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है दोस्तों। अब कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये है। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किस पर है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर होता है मूल अधिकार को लागू करने का दायित्व। मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो अभी हम लोग आगे पढ़े हैं, राष्ट्रपति ही कर सकता है। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता का गारंटी देता है? तो 6 प्रकार की। भारत से संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो अनुच्छेद कौन सा है? 32। अब कह रहा है अनुच्छेद 23-24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार को वर्णित करता है। 32 के अनुसार कितने तरह की रिट जारी की जा सकती है? अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 प्रकार की। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। किन अनुच्छेदों के तहत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार उल्लंघित किया गया दोस्तों? तो 29 और 30 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया? तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। दोस्तों, जितने भी इस पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर थे दोस्तों, मैंने सब कवर कराने की कोशिश की है दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।